अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पास्ट पेपर लेक्चर सीरीज के लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश पोर्शन कवर करेंगे लेक्चरर केमिस्ट्री का, जो कि 24/4/2024 को हुआ। किसने कंडक्ट किया है? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने। और आप सबको वेलकम है एम्पावर इंग्लिश पे। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर इंसाफ अली। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इससे पहले फिजिक्स लेक्चर का इंग्लिश पोर्शन है उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आगे वाले बाकी जो भी लेक्चरशिप के या कोई और वन पेपर कमीशन आपके पेपर्स आते हैं तो उनको आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो हम सबसे पहले अपने आज के लेक्चर का प्रॉपरली आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय द स्ट्रोक ऑफ द लक द ट्रूप्स डैश अवॉइडिंग अ क्रशिंग डैश। अब यहाँ पर जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स की मतलब के एसोसिएशन एक किस्म की एनालॉजी क्रिएट की जाती है। तो इसमें बेस्ट सूटिंग एनालॉजी जो है दैट इज, अब क्रशिंग क्या हो सकता है? सीज तो क्रशिंग नहीं हो सकती, ब्लो भी क्रशिंग नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए डिफीट, सेकंड वन इज और फर्स्ट वन इज प्रीवेल्ड। अगर इनको इन सेंटेंसेस में पुट कर देते हैं, okay, by the stroke of the luck the troops prevailed, ठीक है, means they made their dominance, or they retreated avoiding a crushing defeat। तो दूसरा ऑप्शन है कि उन्होंने एक जो उनको पॉसिबली एक क्रशिंग डिफीट होनी थी उसको उनसे उनको फेस सेविंग भी मिल गई। सेकंड हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ना, अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ अक्विंटेंस। अब जो अक्विंटेंस का जो सिनोनिम है यहाँ पर दैट इज फेमिलियरिटी। दैट इज व्हाट? फेमिलियरिटी। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि फॉर वन टाइम इन योर प्रिपरेशन आप लोग जो रूट वर्ड्स हैं वोकेबलरी के उनको जरूर रिवाइज करें, तो ये सब आसान आपके लिए आसान हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ इल्यूजरी। इल्यूजरी का मतलब होता है तलस्मी, यानी कि दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, तो अगर कोई चीज इमेजिनरी है तो इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी रियल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विदाउट पेमेंट आर फ्री ऑफ कॉस्ट मीन। विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए हम कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे पास एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा वर्ड है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका दूसरा सिनोनिम यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज ग्रेटेस्ट। दैट इज व्हाट? ग्रेटेस्ट। अब हम मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दिस डिश इज कॉम्प्लीमेंट्री, दिस ड्रिंक इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मीन्स इट इज विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर समवन। तो इसका जो रेयरली हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज ग्रेटेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज मोमेंट्री अबेरेशन फॉर अशरफ his dash more strain and anxiety than any among us। तो यहाँ पर जो करेक्ट इसका आंसर है दैट इज अंडरगॉन। ठीक है, तो एंजाइटी और जो स्ट्रेन को कोई फील नहीं करता, उसे एक्सपीरियंस करता है। तो एक्सपीरियंस कोई भी चीज करते हैं तो उस सिचुएशन से वी हैव टू अंडरगो। तो ये जो वर्ड अंडरगॉन है यहाँ पर मोस्ट सुटेबल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलेक्ट द वर्ड आर अ फ्रेज विच इज क्लोजेस्ट इन अपोजिट। सिंपल यहाँ पर एंटोनियम के बारे में भी पूछ सकता था। इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सेंटेंस क्या है? द वर्ल्ड मीडिया हैज टेंडेड टू फोकस फॉर मोर अपॉन ओकेजनल हार्मनी। अब वर्ड जो है हार्मनी, हार्मनी पीस से वर्ड निकलता है। किससे निकलता है? पीस। देन ऑन अवर स्पेक्टेक्युलर अचीवमेंट। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी पीस होता है, स्मूथनेस होती है। फेल्यूर का मतलब किसी चीज में फेल होना। कंफ्यूजन का मतलब पजल होता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड डिस्कॉर्ड है ना, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब यहाँ पर होता है डिसहार्मनी। क्या होता है? डिसहार्मनी। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग एक बार प्रीफिक्स जो और सफिक्सेस हैं इनको जरूर ओवरव्यू करें। ठीक है, ये लैटिन और ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद है सी मिस्ट्रेस इज अ वुमन हु फॉर लिविंग डैश। अब
यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम कह सकते हैं इसको, या एक प्रोफेशन के बारे में हमसे पूछा गया है। ऑब्वियसली प्रोफेशन हम कैसे पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। तो सीमस्ट्रेस एक ऐसी औरत को कहा जाता है जो अपने रहने के लिए कपड़े सीती हो। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी सीव क्लॉथेस, सॉरी देयर इट मस्ट बी सीव्स क्लॉथेस, ठीक है। द किंग वाज डिटरमिन्ड टू डैश द लॉ, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हम मोस्टली पढ़ते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन एनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास ये है मतलब कि वाइसेस से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? वाइसेस में से। सो सिलेक्ट द करेक्ट इज वॉइस चेंज। कुड यू हेल्प मी प्लीज, ठीक है। यहाँ पर कैन के साथ यानी कि कुड के साथ एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, और एक दूसरी बात ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वाइल यूजिंग द रूल्स ऑफ वॉइसेस एंड नरेशन, तो उनको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्ड अगर प्लीज है तो हमें प्लीज रखना है, इसे रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज व्हाट, कुड आई बी हेल्प्ड प्लीज। अब मी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस में, अगर ये सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुड किस में चेंज हो जाएगा? कुड बी में। और ये इंटेरोगेटिव है तो इस वजह से सब्जेक्ट से पहले कुड आया, कुड आई बी हेल्प्ड प्लीज, ठीक है। बाकी ये इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। नरेशन में क्या होता है कि हम इंटेरोगेटिव के को जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें नरेशन वॉइसेस में ऐसे नहीं होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द टीचर सेड, यहाँ पर नोट करें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है दैट इज सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें मिस्टेक्स की गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइजेज फ्रॉम द, ठीक है, और द लास्ट वन में भी फ्रॉम। और दूसरी नंबर बात, आप सी में देखोगे तो पेपर में भी एज इट इज यही गलती है, जिसकी वजह से मैंने भी इसको एग्जैक्टली यही लिखा है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हमको आंसर बी को देखते हैं, द टीचर सेड सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ पर इन है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। सन इज रेज्ड फ्रॉम द ईस्ट सेड द टीचर, नहीं, ये भी गलत है। रीजन उसका ये है कि यहाँ पर भी ये फ्रॉम ही इन्होंने लगाया है, नंबर 1। और दूसरी नंबर बात कि ये अगर हमारे पास पास्ट में है तो ये वाला जो है इज नहीं होना चाहिए था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में चेंज होना लाजमी है। और डी ऑप्शन जो है उसे अगर देखें, टीचर सेज सन इज टू बी रेज्ड फ्रॉम ईस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वो क्या है? द टीचर सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो आज ये केमिस्ट्री लेक्चरर के इंग्लिश पोर्शन को हमने सॉल्व किया है। अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।